हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। तो आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे डेली बीपीएससी की जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं आपको। आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। और अभी तक बहुत सारे सेशन हमने करा भी दिया है आपको, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर भी चुके हैं अभी तक से। सो ये आपका आज का नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप लोग सब जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विज्ञान के क्वेश्चन से बीपीएससी के जनरल साइंस से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, रेबिस के टीके की खोज किसने की। सो ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा। और क्वेश्चन को आप नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए रेबिस के टीके की खोज किसने की थी। बहुत ही इजी आंसर है इसका। लुई पास्चर, ठीक है। आपका लुई पास्चर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पास्चराइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सो देखिए अब कौन सा कथन जो है यहाँ पे पास्चराइजेशन के बारे में सत्य है। पास्चराइजेशन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो दूध को इसमें एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करते हैं जिससे कि दूध में प्रेजेंट सारे जो हानिकारक जीवाणु हैं वह मर जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और उसे हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। तो ऑप्शन है यहाँ पे लुई पास्चर ने इस विधि को ईजाद किया। इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, या उपरोक्त सभी। चलिए क्या करते हैं पास्चराइजेशन में, आंसर करेंगे। कौन सा कथन है बिल्कुल सही है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है। 95 टीबी के टीके की खोज किसने की। सो ऑप्शन है लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि टीबी के टीके की खोज किसने की। तो ये सारे टीके की खोज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। टीबी का टीका, खसरे का टीका और डीडीटी का टीका, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। टीका यानी वैक्सीन, क्या हो जाएगा इसका आंसर। टीबी के टीके की खोज किसने की। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे और क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। टीबी के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन है क्लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजिलस या लेकेनोरा। तो इनमें से कौन सा पौधा है जो कवक और शैवाल यानी कि फंगस और एल्गी के मध्य संबंध को दर्शाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, लाइकेन। लाइकेन में एक शैवाल और एक कवक आपस में एक सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लाइकेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 97, निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। ऑप्शन है जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम या ऑर्किड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पौधों की पत्तियों से भी जड़ें निकलती हैं, और उन पत्तियों को तोड़कर आप ज़मीन में लगा दो तो उसमें से भी आप पौधा बना सकते हो, है ना।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रायोफाइलम। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 98 नंबर, और ये आपका कूट वाला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है आपको। तो देखते हैं क्या है। सूची 1 में है आपका तनों का रूपांतरण, सूची 2 में दिया हुआ है उदाहरण। देखिए पहला है प्रकंद, राइजोम, स्तंभकंद, ट्यूबर, शल्ककंद, बल्ब, घनकंद, फार्म। ठीक है, तो इसके उदाहरण में आप ले सकते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है प्याज, जिमीकंद, हल्दी और आलू। अब आपको बताना है कि कौन सा उदाहरण किस तने का रूपांतरण में आ जाएगा, सही जोड़ी आपको बताना है। प्रकंद में क्या आएगा, स्तंभकंद में क्या आएगा, शल्ककंद यानी बल्ब में क्या आएगा, और घनकंद में क्या आएगा। चलिए इसका देखिए, हम लोग कोड देख लेते हैं इसका। देख लिया? तो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। पहला राइजोम में तो आपका हल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो राइजोम आपका प्रकंद हल्दी है, तो कौन कौन सा ऑप्शन में पहला का तीसरा दिया हुआ है, बी, सी और डी तीनों में ही दिया हुआ है। ठीक है, आप देखते हैं ट्यूबर में क्या आएगा। ट्यूबर में आपका आ जाएगा आलू। ठीक है, स्तंभकंद में आपका आलू आ जाएगा, और शल्ककंद में आपका आ जाएगा प्याज, और घनकंद में जिमीकंद। बिल्कुल, तो आपका कोड बनने वाला है राइजोम का हल्दी, ट्यूबर का आलू, बल्ब का प्याज और घनकंद का जिमीकंद। ठीक है, 3, 4, 1, 2। देखिए कौन से कोड में दिया हुआ है, बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल देखते हैं, देखिए जैसे होगा जी इसका होगा, और ट्यूबर का आलू, इसका प्याज, इसका जिमीकंद। ठीक है, चलिए देखिए कौन से कूट में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 99, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है, तो ऑप्शन है नागफनी, गुलाब, लहसुन या ये सभी। शुष्कोद्भिद, शुष्कोद्भिद से आप क्या समझ रहे हैं, बोलने में ही समझ में आ रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पर वातावरण अधिक शुष्क होगा, सूखा होगा, मतलब पानी की कमी होगी, है ना। तो बिल्कुल जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को टिक किया है, बिल्कुल उनका सही है। नागफनी शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है, रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर देखिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है। ऑप्शन है पर्णाधार या लीफ बेस, पर्णवृंत या पिटियोल्स, पर्णदर या लैमिला, या उपरोक्त सभी। चलिए, तो पौधे के किस पत्ती के किस भाग में होता है प्रकाश संश्लेषण, आपको आंसर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को आपको नोट तो करना ही है, लेकिन जिनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको हम स्टार मार्क करवाते हैं। ठीक है, देखिए पत्ती के जिस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं लैमिला या पर्णदल। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है शायद, कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है, सो ऑप्शन है कार्क, रंध्र, जाइलम या फ्लोएम। तो कौन सहायक है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए, कार्क, रंध्र, जाइलम या फ्लोएम। नोट करेंगे क्वेश्चन को। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है, बार बार रिपीट करिए ताकि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप लोग मेरी बात सुनकर आंसर कर सकें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के लिए सहायक होता है रंध्र। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए,
पौधों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। किसी पौधे की एज, उसकी उम्र का पता आप कैसे लगाएंगे कि ये पौधा कितना पुराना है? तो देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, पत्तियों के गिरने के आधार पर नहीं, पत्तियाँ गिरने के आधार पर हम पता नहीं लगा सकते पौधे की एज। रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर नहीं, वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर भी हम नहीं बोल सकते कि कितना पुराना है। पत्तियों के हरे रंग के आधार पर बिल्कुल नहीं, हरे रंग के आधार पर आप कैसे बताओगे कि कितना पुराना है? ऐसा तो नहीं होता है ना। चौथा ऑप्शन देखिए, पेड़ उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर। बिल्कुल जी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी पेड़ को अगर आप काटोगे तो उसके कटे हुए हिस्से में आप देख पाओगे वहाँ पे गोल गोल आपको रिंग दिखेंगे, छल्ले दिखते हैं उस पेड़ के काष्ठ में, ठीक है। वो छल्ले हैं वो क्या है? वार्षिक वलय, मतलब वो जितना पुराना होता है उसमें उतने ज़्यादा वलय बनते हैं। तो वार्षिक वलय के आधार पर हम किसी पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कार्क प्राप्त होता है, इससे कार्क कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शन है सुबेरिन से, लेटेक्स से, पत्तियों से, या ये सभी से। कार्क, आप किसी प्लांट के स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे तो आपको ये सारे कार्क कैम्बियम क्या होते हैं, कॉर्टेक्स क्या, जैसे भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। कभी हमारा अगर हमको टाइम मिले तो हम भी आपको इन चीज़ों के बारे में क्लासेस हम लेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 103 का। कार्क जो है फ्रेंड्स वो सुबेरिन से प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से? सुबेरिन से। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए क्या है, पुष्प का नर जननांग है। ऑप्शन है पुमंग, जायांग, दलपुंज, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन है, पुष्प का नर जननांग क्या है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। नर जननांग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है एक प्लांट में, सॉरी एक पुष्प में, फ्लावर में? पुमंग होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जायांग तो फीमेल हो जाता है और दलपुंज कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 105 आपका, पुष्प का मादा जननांग है। सो ऑप्शन है पुमंग, जायांग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। अभी हमने पढ़ा पुमंग जो है वो नर जननांग है और दलपुंज को जननांग नहीं है, लेकिन जायांग जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, पुष्प का। सो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट, जायांग हो जाएगा। आप लोग नोट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के उदाहरण है। ऑप्शन है केला, पपीता, अंगूर और ये सभी। पार्थेनोकार्पी का मतलब समझ में आता है आप लोग को क्या होता है? अनिषेक फलन, बिना निषेचन के जब फल बनता है, ठीक है, जब दो अलग अलग सेक्स के बीच बिना निषेचन के भी फल बन जाए तो उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे अनिषेक फलन में बीज नहीं बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसको आप नोट करेंगे। केला, पपीता, अंगूर ये सभी आपके पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक फलन के एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 107 है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, वार्षिक वलय, या ये सभी। तो पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? जो हम मिट्टी से जो खनिज पदार्थ लेते हैं उसको तो जड़ों से ले पौधा के ऊपरी भाग तक जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन जो भोजन पत्तियों में बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक फ्लोएम के द्वारा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट, फ्लोएम। ये जाइलम फ्लोएम को अच्छे से पढ़िएगा, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 108 आपका, जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य। सो ऑप्शन है पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, जल एवं खनिज लवणों का संवहन, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना, या एवं भी दोनों। तो जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन को नोट कीजिए और आंसर कीजिए।
फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है, कितने आपने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए हैं। और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है, आंसर कर दिया सभी ने। पौधों के आंतरिक दृढ़ता प्रदान करना, बिल्कुल ये होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट तो होगा ही। प्लस आपका जल तथा खनिज लवणों का संवहन भी करता है जाइलम, मैंने पिछले ही क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए एवं बी दोनों दिया भी हुआ है ऑप्शन डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 आपका क्या है, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक हैं। सो ऑप्शन है जाइलम उत्तक, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक क्या हैं, नोट करेंगे क्वेश्चन को। और सेशन हमारा अभी लास्ट चल रहा है, ख़त्म होने वाला है आपका सेशन, बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये एक दो ही बचे हुए होंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो पौधों की जड़ों एवं तनों में जो शीर्ष में जो पाए जाते हैं वृद्धि उत्तक, उसे हम कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है 110। देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन है हरे पौधों में, कवकों में, जंतुओं में या परजीवियों में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, बहुत इजी आंसर था, हरे पौधों में ही होगा ना प्रकाश संश्लेषण, है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। सो ऑप्शंस में दिया हुआ है जड़, फूल, पत्ती या तना। तो हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, जड़ों में तो होगा नहीं प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि मिट्टी के अंदर होता है, वहाँ धूप तो पहुँचती नहीं है, और बिना धूप के प्रेजेंस में आप प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियाँ मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होती हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। देखिए क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, बहुत ही बेसिक इसका आंसर है, इजी है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे ही क्लास को अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हम भी ऐसे आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फीडबैक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में।